फ्रेंड्स, डू यू वांट टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी? क्या आप अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं? दोस्तों, अगर आप किसी भी लैंग्वेज के ऊपर अपनी कमांड बनाना चाहते हैं तो वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी हो सकता है आप बहुत लंबे समय से वोकैबुलरी सीख रहे हैं, लेकिन आप जो नए वर्ड सीखते हैं आप उन्हें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। इट हैपन्स बिकॉज यू आर नॉट लर्निंग वोकैबुलरी इन अ राइट वे. Well, to find out the right way, make sure to watch this video till end without skipping in the mid. Because guys, in this video, I'm gonna share with you the right and easy method of learning vocabulary. लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें and do not forget to press the bell icon. So hello दोस्तों, once again welcome back to our channel the Harry Sir Academy. I hope you all are fantastic. तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो दोस्तों, वोकैबुलरी एक्सपेंड करने का फर्स्ट तरीका है लर्न वोकैबुलरी बाय एंटोनिम्स. एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट. लाइक इनका अपोजिट होता है आउट, अप का अपोजिट होता है डाउन. सो गाइज, वेन एवर यू रीड अ बुक और लिसन अ सॉन्ग, पॉडकास्ट और ऑडियो बुक और यू रीड अ न्यूज़पेपर आर्टिकल और वॉच अ मूवी, दैट टाइम वे एनकाउंटर विद लॉट्स ऑफ न्यू वर्ड्स. सो गाइज, इस फर्स्ट मेथड में आपने 5 स्टेप फॉलो करना है. इन फर्स्ट मेथड यू जस्ट हैव टू नोट डाउन ऑल द वर्ड्स इन योर नोटबुक. आपको जो भी नए वर्ड्स मिलते हैं आपने वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है. द सेकेंड स्टेप इज सर्च द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड ऑन गूगल. आप सारे वर्ड्स का मीनिंग गूगल पर सर्च कीजिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट एंड राइट मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. एंड थर्ड स्टेप इज एनालाइज कीजिए कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में उस वर्ड को किस किस सिचुएशन में, किस किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं और आप कितने फ्रिक्वेंटली उस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में. बिकॉज गाइज, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम सीखते हैं बट हम कभी उन्हें यूज़ नहीं कर पाते हैं. सो आई थिंक इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी टू लर्न द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स एंड मेमोराइज दैम. Okay, so if you can use that word in your daily life conversation, then move towards the step number 4. Okay, so friends, फोर्थ स्टेप में आपने एनालाइज करना है कि क्या इस वर्ड का कोई अपोजिट वर्ड हो सकता है या नहीं. इज देयर एनी एंटोनिम फॉर दिस और नॉट? इफ यस, देन ट्राई टू सर्च इट ऑन गूगल. देन आप नेक्स्ट पेज में दोनों वर्ड्स लिख लीजिए एंड अलॉन्ग विद देयर मीनिंग. ओके, एंड इन फिफ्थ स्टेप यू हैव टू मेक योर ओन एग्जाम्पल ऑन बोथ वर्ड्स. One side you have to write one word and on the other side you have to write the opposite of that word. Okay, and then try to make your own example. At least try to make 4 to 5 example which you will use in your day to day life conversation on both words. I hope आपको इतना समझ में आ गया है. Now I'm going to give you an example. For example, during reading I found a word upside down. Then I searched the meaning of this word on Google and the meaning of this word is ulta. मीन्स ऊपर का पार्ट नीचे और नीचे का पार्ट ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस कप हेयर. अगर मैं इसे इस तरह से उल्टा कर दूँ तो ये ऊपर का हिस्सा नीचे हो गया है और नीचे का हिस्सा ऊपर हो गया है, तो इसे हम कह सकते हैं अपसाइड डाउन. नाउ गाइज, आई एनालाइज दैट हाउ मेनी टाइम्स वी यूज दिस वर्ड इन अ डे टू डे लाइफ. अक्सर स्लीपर्स उल्टी हो जाती है घर में, तो आप लोग कहते हैं कि स्लीपर उल्टी है, इसे सुलटा कर दो. या फिर जैसे फ़ोन है, तो ये फ़ोन अगर मैंने उल्टा रख दिया है तो ये हो गया अपसाइड डाउन. तो मैं यहाँ पर भी मैं इस वर्ड को यूज़ कर सकती हूँ. देन आई सर्च द अपोजिट ऑफ दिस वर्ड. कैन यू गेस व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ दिस वर्ड? इसका अपोजिट होता है राइट साइड अप. ओके, मीन्स सुल्टा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना होगा आपकी स्लीपर उल्टी है, इसे सुल्टा कर दो, तो इसे कैसे कहेंगे? योर स्लीपर इज अपसाइड डाउन, टर्न इट राइट साइड अप. एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कहना होगा ये कप सुल्टा कर दो, दिस कप इज अपसाइड डाउन, टर्न इट राइट साइड अप. सो गाइज, इस तरह से आपने दोनों ही वर्ड्स के ऊपर सेंटेंस बनाने हैं जो आप डे टू डे लाइफ कॉन्वर्सेशन में यूज करते हो. नाउ द सेकेंड वर्ड आई फाउंड इज बैरन. बैरन का मतलब होता है बंजर. अब बंजर क्या होता है? जैसे जमीन, तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में इस वर्ड को यूज करते हैं. तो बंजर का अपोजिट क्या होगा? उपजाऊ, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फर्टाइल. फॉर एग्जाम्पल, ये जमीन बंजर है, दिस लैंड इज बैरन. और अगर मुझे कहना हो ये जमीन उपजाऊ है, मीन्स इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, देन आई कैन से दिस लैंड इज फर्टाइल. गाइज, सेकेंड मेथड इज ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंट मीनिंग ऑफ वन सिंगल वर्ड. दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी बहुत अलग अलग मीनिंग होता है.
मीन्स एक ही वर्ड के आपको 2, 3 या 4 मीनिंग देखने को मिलेंगे. So if you want to learn vocabulary without making lots of efforts in less time and in a less way, then जब भी आप किसी नए वर्ड को ढूंढते हैं then try to write down all the other meaning of the same word. For example, एक वर्ड है यहाँ पर hand. अब आप जानते हैं hand के कितने मीनिंग होते हैं. एक मीनिंग आप जानते हैं हाथ, लेकिन hand का दूसरा मीनिंग होता है to pick up something and give it to someone, means किसी को कुछ पकड़ाना. अगर मुझे इंग्लिश में कहना होगा क्या आप प्लीज़ मुझे बॉटल पास करा देंगे या बॉटल पकड़ा देंगे, तो मैं इसे कैसे कहूँगी? कुड यू प्लीज़ हैंड मी दैट बॉटल. अब क्या आप गेस कर सकते हैं हैंड का थर्ड मीनिंग क्या होगा? दोस्तों, घड़ी में आपने 3 सुई देखी होगी. एक सेकंड वाली होती है, एक घंटे वाली होती है और एक मिनट वाली होती है. तो इन सुइयों को हम निडल ना कह करके कहते हैं हैंड. सेकंड वाली सुई को हम कहेंगे सेकंड हैंड, मिनट वाली को हम कहेंगे मिनट हैंड और घंटे वाली सुई को हम कहेंगे आवर हैंड. तो गाइज देखा आपने कैसे एक वर्ड के यहाँ पे 3 से 4 अलग अलग मीनिंग्स हैं. नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर एल्बो. अब एल्बो का मीनिंग आप जानते हैं कोहनी होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं एल्बो का एक और मतलब होता है? अब अक्सर जैसे आप अपने दोस्त को कोहनी मारते हैं तो इसे इंग्लिश में हम कहते हैं एल्बो. इसके लिए भी सेम वर्ड है. अगर मुझे इंग्लिश में कहना हो कि दिव्या मुझे कोहनी मार रही है तो कैसे कहेंगे? दिव्या इज एल्बोइंग मी. तो देखा आपने एल्बो की 2 मीनिंग है यहाँ पर. गाइज, थर्ड मेथड हेयर इज यूज ऑफ फ्लैश कार्ड. सो फ्लैश कार्ड इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. इसमें आप जो वर्ड सीखना चाह रहे हैं एक साइड वो लिख देते हैं और फिर साथ में उसका हिंदी मीनिंग लिखते हैं और नीचे से उसका एग्जाम्पल बनाते हैं. आप इसे दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं. चाहे तो आप एक साइड वर्ड लिखें और नेक्स्ट साइड उसका मीनिंग और उस पर एग्जाम्पल लिखें, या फिर आप इसे एंटोनिम्स के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं. मीन्स एक साइड आप वर्ड लिखें, उसका मीनिंग और एग्जाम्पल लिखें और नेक्स्ट साइड आप वहाँ पर उसका अपोजिट वर्ड लिख के उसका मीनिंग और उसके ऊपर सेंटेंस बना सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मैंने एम्प्टी आउट. एम्प्टी आउट का मतलब होता है खाली करना और इसका अपोजिट होता है भरना, यानी कि फिलअप. सो गाइज, यहाँ पर इस तरह से मैंने बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं. आप भी इस तरीके से फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हैं. Friends, the fourth method is whenever you are sitting anywhere, that time just look into your surrounding. आप अपने आसपास देखें, चाहे आप अपने कॉलेज में हैं, कैंटीन में बैठे हैं या फिर हॉस्पिटल में हैं, किचन में हैं या फिर अपने रूम में हैं, मार्केट में हैं, कहीं भी हैं आप बस अपने चारों तरफ चीज़ें देखिए एंड ऑब्जर्व दोज थिंग्स एंड ट्राई टू लर्न द नेम ऑफ ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया है. आपने ये कुछ नए तरीके सीखे हैं अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए. सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल देन गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर फैमिली मेम्बर्स. वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन, बाय बाय एंड कीप लर्निंग.